आप व्यक्त नहीं कर सकते। आपको दे दूंगा, आप अपनी खुशी बताइए। क्या मैं अपनी खुशी, अपना एहसास, अपना आनंद शब्दों में व्यक्त कर सकती हूँ? क्या जीवन बिगर, साधु बिगर, गुरु बिगर जीवन अधूरा है, और गुरु है तो जीवन भरा भरा है। माँ जन्म देती है, माँ जानती है। मुझे दोनों रूप देखे, मैंने शिष्य का रूप भी देखा और गुरु का रूप भी मेरा। गुरु जब मिलता है तो कितना आनंद होता है, और जब हम किसी को अपना शिष्य बनाते हैं तो आनंद के साथ जिम्मेदारियां सामने खड़ी नजर। वह गुरु कितना कितना उपकारी होता है, दीक्षा देने वाला गुरु कितना उपकारी होता है। उस गुरु के पास 28 मूल गुण। आपको अपनी दौलत किसी को देनी है ना? मेरी बात समझ में आ रही ना? आपको अपनी दौलत किसी को देनी है तो आप सोचोगे थोड़ा सा ट्रीटमेंट दवाई के लिए बचा लो, थोड़ा सा बुढ़ापे के लिए बचा लो, थोड़ा सा बेटी के लिए बचा लो, न मालूम कितने हिस्से करोगे, कितने हिस्से करोगे, लास्ट में मन जाने का भाव रहते नहीं। परंतु जब गुरु शिष्य को दीक्षा देता है तो वह कितना उपकारी, कितना विशाल हृदय वाला होता है कि उसके पास 28 मूल गुण है तो पूरे 28 मूल गुण दे देता। 27 नहीं देता, 26 नहीं देता, यानी कि अपने जैसा बना देता। और गुरु मिलना, गुरु मिलने के बाद गुरु का आत्मीयता मिलना और ज्यादा मायना है। गुरु मिलना, गुरु से आत्मीयता मिलना, फिर गुरु का विश्वास मिलना, वो आनंददायी है। और शिष्य के लिए वो क्षण बड़े उससे भी ज्यादा आनंददायी होते हैं तो जीवन भर अपने गुरु का विश्वास नहीं तोड़ता। इसकी अनुभूति शिष्य ही कर सकता है। संसार में गंगा, चंद्रमा, कल्प वृक्ष, एक कोई गंगा, ये सब कुछ न कुछ पापों को नष्ट करते हैं। कोई दीनता हरता है, कोई पाप हरता है, कोई संताप हरता है, पर गुरु इन तीनों को अकेला हर लेता है। पाप दीक्षा होने के बाद कितने सारे पाप चले जाते हैं? 99%। बल्कि पॉइंट 9, कुछ नहीं, एक परमात्मा की उपासना, स्वयं आत्मा की उपासना, परमात्मा से एकाकार, और संताप भी हर लेगा। चंद्रमा देह का संताप हरता है, परंतु गुरु जन्म मरण का संताप, आपके जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, इस संताप को हरता है। और कल्प वृक्ष दीनता, मांगना नहीं पड़ता है ना, सोचा मिला, दीनता को हर लेता है। जब गुरु दीक्षा दे देता है कभी जिंदगी में दीनता नहीं करनी पड़ती। मैंने आपके यहाँ 3 चातुर्मास हो के मेरा 4था चातुर्मास है। कोई समाज में मेरे को कह दे, और मैंने एक चातुर्मास में तो 3 चातुर्मास किए कोरोना में, और इस बार सुवर्णवती जी के कारण आई चातुर्मास नहीं तो 2 चातुर्मास तो हो जाएंगे। कोई ये कह दे कि मैंने किसी इधरवासी से पैर मांगा हो, कह सकता कोई? दीनता हर लेता है गुरु, मांगने का मौका आता नहीं है, छप्पर फाड़ के मिलता है।
मैं हवा खा के नहीं जी रही हूँ। सब कुछ आप बड़े अपने आप अपने पुत्र से ज्यादा स्नेह करके साधु को देते, अपनी संतान को जो नहीं देते हैं वो हमें देते है ना। चौका लगता है, बच्चा देता मम्मी पराठा दे दो, नहीं पहले माता जी को फिर बाद में। तो इस प्रकार गुरु जब दीक्षा देता है तो बहुत कुछ देता है और साधना के मार्ग पर आरूढ़ करता है। एक बार की बात, अरिस्टाटल का नाम आपने सुना होगा, अरस्तु भी कहते। अरिस्टाटल अपने शिष्य सिकंदर के साथ जा रहा था और नदी पार करनी थी। अब नदी पार करने जब वो नदी में चली तब नदी का पानी सामान्य था, है ना। फिर अचानक पीछे से पानी आया और दोनों डूबने जैसी स्थिति में हो गए। तब अरिस्टाटल कहता सिकंदर से कि तू निकल जा, मैं अगर डूब गया तो कोई बात नहीं। तब सिकंदर बहुत मार्मिक बात कहता है, गुरुजी आप रहो, मैं डूब जाऊं, क्योंकि आप रहोगे तो ना मालूम कितने सिकंदर बना दोगे, पर मैं एक अरिस्टाटल तैयार नहीं कर सकता। तो गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा है जिसे शब्दों में कहा नहीं जाता। तो इस प्रकार गुरु तो पूर्णिमा का चांद है, सुंदरता भी देता है, शीतलता भी देता है और आंखों को चैन भी देता है। जब ऐसा गुरु मिल जाता है जो सब कुछ लेने में है। हमारे यहाँ गुरु भक्ति में कौन प्रसिद्ध है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आप श्रवण बेलगोला जाते हैं, यहाँ वहाँ घूम घाम के आ जाते हैं। अब कोई श्रवण बेलगोला जाए तो छोटे पहाड़ पे कन्नड़ भाषा में कत्तले बस्ती बोलते। बस्ती यानी होता है मंदिर, कत्तले यानी अंधेरा। उस मंदिर में अंधेरा है, उसमें उसका नाम कत्तले बस्ती। जाना जिस मंदिर में एंट्री करेंगे ना तो आपको राइट हैंड पर शिल्प कला में बहुत पूरी स्टोरी है भद्रबाहु और चंद्रगुप्त की। तो जब भद्रबाहु जाने लगे तो चंद्रगुप्त ने अपना राज छोड़ दिया और उनकी भक्ति में दक्षिण में चले गए, क्योंकि उत्तर में अकाल पड़ गया और वहां रहे वो हमेशा। गुरु जब तक रहे और अंतिम काल में वही दीक्षा लेके वही समाधि की। कोई विश्व में ऐसा दूसरा शिष्य नहीं है जो गुरु के समाधि स्थल पर वही साधना करके स्वयं भी समाधि। आप श्रवण बेलगोला जाते हो ना, भद्रबाहु की गुफा देखते हो ना, है ना, छोटे पहाड़ पे जिसे आप भरत जी का पहाड़ बोलते। तो आप जैसे पहाड़ पे आएंगे तो राइट हैंड पे गुफा है ना, वो सबको मालूम है। परंतु ऊपर पहाड़ की बिल्कुल टॉप चोटी पर चंद्रगुप्त मौर्य के चरण है। क्यों नहीं खोलते हैं? ऊपर जाके रिस्की मामला बहुत ज्यादा, मुश्किल से 4 फीट की जगह है चोटी, इसलिए सामान्य श्रावक को जाने नहीं देते। पर हम एक बार गए जब हमारा शुक्रराज जी का साथ में जाते मास था, तो उस भरत चंद्रगुप्त मौर्य के चरण। तो इस प्रकार एक शिष्य कितना समर्पित होता है। जब शिष्य अपने अस्तित्व को खो देता है तो वो अपने आप गुरु के अस्तित्व को प्राप्त कर लेता। एक छोटा दीपक जल रहा है ना, और वो आपने दीपक की जोत उठा के बड़े दीपक में रख दी। अब देखने में आपको क्या लग रहा? छोटा दीपक खत्म हो गया, पर क्या हुआ? अब वो बड़ा दीपक कहलावे लगा। गुरु के अस्तित्व में जब समा जाता है तो वह कम नहीं होता है, परंतु उसे वृद्धि को प्राप्त होता है। समय हो गया और आपकी भोजन व्यवस्था हमने बहुत दूर दूर की है ना। हम नहीं चाहते कि आप इधर भोजन करें, एक ही किस्म का मिलेगा। तो हमने आपकी भोजन सब घरों में
है, तो जाने में आपको देर लगेगी, इसीलिए अब हम नहीं छोड़ते हैं। आज एक मंगल भावना भाई, एक मंगल भावना भाई कि मैं गुरु को बना, गुरु की आज्ञा का पालन करके गृहस्थ धर्म का पालन करो, समय आने पर गुरु की 2 कॉपी बनो, है ना, गुरु की 2 कॉपी बन जाओ और गुरु में समा जाओ। तो आज आवश्यकता है कि आप लोग गुरु भक्ति से पीछे हटते जाओ, है ना, गुरु भक्ति से। वैसे मैं आपको बात बताऊं, दीक्षा लेने के भावना नहीं है, तो वैसे मैं आपको कि यहाँ की महिलाएं वास्तव में आपको प्रश्न करने के लिए नहीं कहते, और वास्तव में हमने 16 दिसंबर को प्रवेश किया, है ना, आज कितनी तारीख है, 16 जुलाई तक सब महिलाओं ने लगातार चौके लगाए। कितने महीना हो गया मालूम है? कितने महीना हो गया? जुलाई कौन सा महीना? करेक्ट 7 महीने हो गए। 16 दिसंबर को आए और आपने 18-19 जुलाई तक चौका। वास्तव में गुरु भक्ति का जो भाव है उसे कम नहीं करना, कम नहीं करना। पंचम काल में हर आदमी दीक्षा नहीं लेता, परंतु इतना विचार जरूर करना कि दीक्षा जिन्होंने ली है उनकी दीक्षा पलवाना शुरू, है ना, अच्छी बात, दीक्षा लेना, नहीं तो दीक्षा पलवाना। इसीलिए नगर में साधु आने पर मुनि हो, आरिका हो, छुल्लक हो, छुल्लिका हो, तुरंत उनकी साधना में सहकारी बनना चाहिए। कमेटी बुलाए ना बुलाए, उनको कमाने के लिए क्यों इनसे पूछना, उन्हें कमाने के लिए इनसे क्यों पूछना, है ना। साड़ी खरीदने जाते पड़ोसी से पूछते क्या? नहीं ना। वाह, कमेटी कहे ना कहे, साधु आने पर सब चीज घर में है, परंतु साधु आपके पास हमेशा नहीं रहता, तो जब भी मिलता है गंगा भक्ति की गंगा में डूब जाना चाहिए। बोले कल्पतरु शांति नारायण। शाम को सभी को